नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, आरोप लगातार जो है सरकारों पर लगते आ रहे हैं, लगते रहे हैं। अब एक नया आरोप आया है कि खेतीबाड़ी को बेचने के बाद अब हरियाणा सरकार जो है बच्चों के भविष्य को भी निलंबित कर रही है, बेच रही है। हरियाणा बोर्ड को धीरे धीरे जो है खत्म किया जा रहा है, ऐसे आरोप है। और आरोप लगाने वाले भी मेरे साथ फिलहाल मौके पर खड़े हैं। कारण क्या, इस आरोप का आधार क्या, ये भी इनसे जानेंगे। मनोज राठी जी से पहला सवाल, सर क्यों जो है आप ये आरोप लगा रहे हैं? ऐसे जी, आरोप की सच्ची बात है, पहले तो इस सरकार ने किसानों को बेच दिया, अडानी अंबानी को। अब उससे इस सरकार का पेट नहीं भरा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने अब हरियाणा के बच्चों का भविष्य बेचने का काम कर दिया जी। देखो, बहुत बड़ी है, जनता को पता नहीं इस बात का, इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। डीसी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आज इसीलिए आए हैं कि हरियाणा सरकार सबसे बड़ी बात के करने लग रही है। कितनी बड़ी हरियाणा सरकार साजिश रचने लग रही है। इस कोरोना महामारी के आड़ में ये सरकार बाज आने वाली नहीं है, कोई न कोई नया षड्यंत्र रचने का काम करती है। पिछली बार जब महामारी आई तो उन लोगों ने किसानों को बेचने का काम किया महामारी की आड़ में। अब की बार महामारी की आड़ में इस हरियाणा सरकार ने, इस गुंडी सरकार ने, इस गुंडे हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा का भविष्य बेचने का काम किया है। हरियाणा के जो बच्चे हैं, हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो फ्री में शिक्षा लेने का सरकारी स्कूलों में लेने के लिए जाते थे, जो हमारा अधिकार है, आज उन स्कूलों में फीस लागू कर दी गई है। सांस्कृतिक मॉडल स्कूल बना के उन स्कूलों को हरियाणा बोर्ड से खत्म करके सीबीएसई बोर्ड में डाल दिया गया है, जबकि हरियाणा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से बेटर बोर्ड है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हरियाणा सरकार के जो मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बहुत बड़ी साजिश रचने लग रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के सभी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड में डाल दिया जाए और बाद में अडानी अंबानी को ये दे दिए जाएं। मैं साफ बात आज पूरे हरियाणा को बताना चाहूंगा, कान खोल के सुन लो भाइयों। खेती बेचने के बाद अब ये लोग आपके बच्चों को बेचने का काम स्टार्ट कर दिया है। अगर सारे स्कूल, सरकारी स्कूल अडानी अंबानी को चले गए तो आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या किसान, एक मजदूर का बच्चा स्कूलों में जा पाएगा? ये सरकार जो है किसानों के और गरीब बच्चों को फैक्ट्रियों में लेबर के रूप में देखना चाहती है। घिनौनी बात है, सरकार की घिनौनी साजिश है कि ये सरकार हमारे बच्चों को एक लेबर के रूप में देखना चाहती है। इसलिए सरकार ने शुरुआत कर दी है। शुरुआत में 1080 स्कूल, 1080 स्कूल, सुनने की बात है कि इस प्रदेश के सीबीएसई बोर्ड के अंदर डाल दिए गए हैं, हरियाणा बोर्ड से समाप्त कर दिए गए हैं। वो हरियाणा बोर्ड जो पूरे हरियाणा की शान था, पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 था, उस हरियाणा बोर्ड को अब समाप्त करने पर आ चुकी है ये सरकार। हजारों कर्मचारी की नौकरी जाएगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर हरियाणा के सारे स्कूल अडानी अंबानी को दे दिए गए तो ये टीचर कहाँ जाएंगे? जो हमारे बच्चे को बीएड करने लग रहा है, कोई एमएससी करने लग रहा है, कोई पीएचडी करने लग रहा है, नौकरी कहाँ करेंगे? अडानी और अंबानी तो 10-10 हजार रुपए में नौकरी देंगे स्कूलों में। और कंपनी हमेशा फायदे की बात देखती है जी। पहले उनने फसल में फायदा देखा तो किसानों पर कानून बना के जमीन हड़पन की प्लान कर दी। अब उनने देखा कि स्कूलों में फायदा है तो स्कूलों की बनी बनाई बिल्डिंग, बने बनाए, आपने बताऊं मैं, स्कूल, पूरा सारा सिस्टम जो है वो उनको फ्री में मिलेगा। अरबों खरबों रुपए की जमीन उनको फ्री में मिलेगी और पैसा कमाएंगी कंपनी। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। हरियाणा के जो टॉप मोस्ट सरकारी स्कूल थे उनको सीबीएसई में डाला गया है, जिनका हरियाणा में रिजल्ट बढ़िया था। आपके यहाँ 80 के अंदर स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसके अंदर शुरू से ही स्ट्रेंथ काफी अच्छी रही है, मेरिट पे वहाँ एडमिशन रहे हैं, वो हरियाणा बोर्ड का स्कूल था। उस बोर्ड को ये सरकार सीबीएसई में डालना चाहती है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, उस स्कूल से हजारों की संख्या में बच्चे अफसर बने हैं जी। मेरे घर में भी उस स्कूल से पढ़ के अफसर बने हैं। क्या अब उसको एक प्राइवेट हाथ में देना जरूरी है? सबसे बड़ी बात है, फीस चालू कर दी है।
फीस 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक एडमिशन फीस डाल दी गई है। बड़ी सोचने की बात है। ये जब कंपनी के पास चले जाएंगे तो धीरे धीरे स्लो पॉइजन के तहत इसको आप देना शुरू कर देंगे और यह फीस 10-10 हजार रुपए चली जाएगी, मेरी गारंटी है जी। क्या लगता है कि कैसे जो है इसे रोका जा सकता है और आखिरकार बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों? ऐसे है, सरकार ने मन बना लिया है कि सबकी भी बेचना है। इन लोगों ने मन बना लिया है, रोडवेज बेचनी है, बिजली बोर्ड बेचना, किसान बेचने, मजदूर बेचने। और आखिर में ये स्कूल बचे थे या फ्री शिक्षा बची थी, इसको भी आज सरकार ने इस कोरोना महामारी की आड़ में बेचने का काम शुरू कर दिया है। जो सांस्कृतिक मॉडल स्कूल बनाए हैं उन स्कूलों में फीस चालू कर दी है जी। हमने लिखी है 6ठी क्लास से 200 रुपए। मैं आपको बताना चाहूंगा, 6ठी क्लास से 200 रुपए, 6ठी से 8वीं तक 300 रुपए और 8वीं से 10वीं तक 500 रुपए और 1000 रुपए तक इन लोगों ने मंथली फीस चालू कर दी है। आप एक बात बताओ जी, इनकी मंथली फीस जो है ये किस लिए है, किस लिए है ये? मैं आपने बताऊंगा कि कई बार सरकार की मंशा थी कि हम स्कूलों का निजीकरण करें। जब भी निजीकरण की बात आंदी तो हरियाणा बोर्ड बीच में आ जाता। इसीलिए कंपनियों ने कंडीशन लगाई हरियाणा सरकार पर कि आप CBSE बोर्ड बना दो जी, हम आपके सारे स्कूल ठेका पे ले लेंगे। अब हरियाणा का मुख्यमंत्री सरकारी स्कूलों को जो अच्छे चलने वाले थे उनको ठेका पे देंगे और जो टीचर जो पढ़ लिख के B.Ed PhD वगैरह करके जो आने लग रहे हैं वो अब 10-10 हजार रुपया में चौकीदारी करेंगे जी। अनिल अंबानी और अडानी ग्रुप का मेरी गारंटी है इसका रिजल्ट बहुत बूंदा होगा। 10 साल में इसका रिजल्ट आओ, लेकिन रिजल्ट बहुत बूंदा होगा। इसकी नींव आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और देश का सबसे बड़ा दुश्मन, किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन और हरियाणा का युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा झूठा आदमी दुष्यंत चौटाला ने रख दी है जी। 75% आरक्षण देने की बात करता है। किस चीज में आरक्षण देगा? जब नौकरी नहीं बचेंगी तो आरक्षण किस चीज में देगा? आज ये साफ हरियाणा बोर्ड को समाप्त करने लग रहे हैं जिसमें हजारों बच्चे नौकरी करने लग रहे हैं। आज साफ ये इस बोर्ड को CBSE में डालने लग रहे हैं, फीस चालू करने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी मनसा खराब है और इनको रोकने का काम ये हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी, नहीं तो पूरी जनता को बेचने का काम भी करेंगे जी। सर, आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आपको नहीं लगता है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लगातार बच्चों की घटती जनसंख्या जो है इस चीज का कारण नहीं हो सकती है क्या? आप हिसार वाले गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, वहाँ संख्या देखिए, भरपूर संख्या है। ये सरकार अनपढ़ों की सरकार है। ये चाहती ही नहीं कि लोग पढ़ें, किसी गरीब का बच्चा पढ़े। सरकारी स्कूल में बिना फीस के बच्चे पढ़ रहे थे। जी बिल्कुल। शिक्षा, राइट टू एजुकेशन इनका रूल है जी। ये उसको खत्म करते जा रहे हैं। हाँ। जब ये फीस रख देंगे तो आम गरीब आदमी का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? बिल्कुल। ये नहीं चाहते कि लोग पढ़ें। ये लोगों को मानसिक गुलाम ही रखना चाहते हैं। ये लोगों के ऊपर तो कानून थोपते हैं। अब आप ये देखिए, पंचायत के चुनाव हुए, इन्होंने वहाँ एजुकेशन रख दी, लिमिटेशन रख दी। निगम के हुए, वहाँ एजुकेशन की लिमिटेशन। ये विधायक और MP की एजुकेशन की लिमिट क्यों नहीं रखते? बिल्कुल ठीक है, ये लोगों के ऊपर थोपते हैं, खुद के लिए नहीं। और ये अंबानी अडानी के गुलाम हो चुके हैं, उनसे बिक चुके हैं। और ये हरियाणा की शिक्षा को भी उनके पास गिरवी रखना चाह रहे हैं। लोगों को भी पता नहीं है। हम पूरे हरियाणा में जाएंगे, इस मामले में सबको जागरूक करेंगे। जगह जगह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बाकायदा सिस्टम से चलेंगे। ये हमारी पार्टी का एक सूत्रीय कार्य। ऐसे है, एक बात मैं पूछना चाहूँ, सारे हरियाणा की जनता तक पूछना चाहूँ, ये चोर उचक्के नेता तो नहीं बताओगे बहन जी, पर हरियाणा की जनता जरूर बताओगी। एक बात बताओ जी, आप दिल्ली आंडे आओ, आप दिल्ली घूमे आओ, दिल्ली का मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, वो बढ़िया बढ़िया स्कूल बनाने लग रहा है। उसके बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में कौन जाए, उसका कंपटीशन हो रहा है स्कूलों में। एक स्कूल में 10-10 हजार बच्चे हैं। कौन चलाने लग रहा है उन स्कूलों को? सरकार चलाने लग रही है ना, और बेटर रिजल्ट देने लग रही है। क्या हरियाणा सरकार में काबिलियत नहीं है? क्या यहाँ काबिल मंत्री नहीं है? क्या यहाँ काबिल मुख्यमंत्री नहीं है? दुष्यंत चौटाला अपने आप को पढ़ा लिखा कहता, क्या वो काबिल नहीं है स्कूल चलाने के? अगर ये सरकार काबिल नहीं है तो मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, आप अपना इस्तीफा दे दो। इस सरकार को चलाने वाले लोग भी यहाँ बैठे हैं और इन सरकारी स्कूलों को दिल्ली से भी बेहतर चलाने के लिए लोग यहाँ बैठे हैं। मैं तो साफ शब्दों में एक बात कहूँगा कि ये BJP वाले जो नेता हैं
ये कहीं ना कहीं बड़े षड्यंत्र रचने के लिए काम करने लग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपतियों के दबाव में काम करने लग रहे हैं। दिल्ली एजुकेशन मॉडल की आपने बात की है, तो हरियाणा सरकार के जो नेता हैं उनका तो सीधा सीधा कहना है कि दिल्ली एक पोरवे जितनी है और हरियाणा पूरे हाथ जितना, तो वैसा मॉडल यहाँ ला पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव सा लगता है। बहन जी, मैं आपके उन अनपढ़ लीडर ने फिर इसका एक जवाब देना चाहूंगा जो दिल्ली को एक पोरवे बराबर बताओ है। अरे क्षेत्रफल में एक पोरवे मानव जनसंख्या तो हरियाणा जितनी है, 70 विधानसभा की सीटें हैं वहाँ। हरियाणा में कितनी है? 90। 20 सीटों पर इतना जोर आ गया। चल कोई बात को नहीं, हमने दे दे। उस नेता ने मैं कहना चाहूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हमने दे दे 6 महीने, रंग बदल देंगे, काया बदल देंगे, एजुकेशन की नाम बदल देंगे, जिस तरह दिल्ली में हमने बदला है। आज दिल्ली के अंदर बड़े बड़े अमीर आदमियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में लाइन लगा खड़े हैं। वहाँ टीचरों की संख्या बढ़ गई है जी, टीचरों की वैकेंसी बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर बीएड के टीचर नहीं मिले, हरियाणा के बच्चों ने वहाँ जाके नौकरी करने का काम किया है। जब इस सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है, ये सरकार बिक चुकी है, इस सरकार के सभी मंत्रियों को थैले चाहिए जी, जोड़े चाहिए इन लोगों को। ये जोड़े भर भर के अपने घर जाने का काम करते हैं। चाहे किसान मरो, चाहे मजदूर मरो, चाहे कर्मचारी मरो, चाहे बच्चे मरो, इन लोगों ने कोई मतलब नहीं है। ये मेरी गारंटी है, अगर इनको रोका नहीं गया तो 5 साल में पूरे हरियाणा को डबोने का काम करेंगे बहन जी। और मेरी अंधभक्ता से स्पेशल प्रार्थना है, ये बीजेपी के अंधभक्त है, मेरी उनसे प्रार्थना है भाइयों, कमेंट लिख लो कोई बात नहीं, हमारा लठ मार लो कोई बात नहीं, पर हरियाणा को बचा लो, हरियाणा के स्कूलों को बचा लो, हरियाणा बोर्ड को बचा लो। अरे तारे आने वाली पीढ़ी के लिए सरकारी नौकरी बचा लो। मैं उन अंधभक्तों से प्रार्थना करूं जो बीजेपी का चोला ओढ़े हंड है। और बहन जी, ये बीजेपी वाले नेता मिले ना तो मनोज राठी की तरफ से आप इनसे पूछ लियो कि आप लोग चुप क्यों बैठे हो? जब सारा हरियाणा लुटने लग रहा है तो आप बोलते क्यों नहीं? इनके नेताओं से पूछना, या तो वे गुलामी करते हैं, या वो पैसे लेके चुप बैठे हैं, या उनमें बोलने की शक्ति नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जो सर बता रहे हैं कि इस मॉडल को रोकना होगा, जो हरियाणा बोर्ड को खत्म किया जा रहा है, क्या क्या कदम जो है आपकी टीम उठाने वाली है इसे रोकने के लिए? हमारी टीम जो है ना पूरे हरियाणा में जाके लोगों को जागरूक करेगी जी। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सरकार नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी की तरह से सारा सौदा प्राइवेट करके एक प्राइवेट कंपनी चलाना चाहते हैं ये। जी सर, आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे युवाओं को, जिनको जो है कहीं ना कहीं इस बात की समझ अभी आने में लगेगी कि भाई आपके साथ खेल क्या खेला जा रहा है, क्या खेला खेला जा रहा है? ऐसे खेला तो सरकार ने तो खेले दिया बच्चों के साथ, किसानों के साथ। अब खेलाण न खेलना है ममता की डाल, अब बारी जनता की है, खेला खेलो तुम सरकार के साथ। कभी पीटीआई को बाहर कर दी, कभी ट्राइंग टीचरों को बाहर कर दिया। अब इनका इनसे पेट नहीं भरा तो अन्य सारे टीचरों का ही बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो मेरे युवा साथियों से एक बात पूछना चाहूँ, भाई तुम बच्चा ने किस लिए पढ़ाओ? तुम बच्चा ने इसलिए पढ़ाओ कि हमारे बालक मास्टर लाग जाए। बिल्कुल। जब मास्टर के स्कूल ही नहीं बचेंगे तो मास्टर कहाँ से लागेंगे जी? और फिर अडानी अंबानी का नौकरी करोगे तो 10-10 हजार रुपया में नौकरी मिलेगी जी। आज प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर नौकरी करने लग रहे हैं, जो हमारे भाई नौकरी करने लग रहे हैं, उनने पूछ लो भाई, उनने पूछ लो 10-10 हजार रुपया में नौकरी करे है, या सरकार चाहे है कि हम जनता ने किमें देवा है ना, सारा कुछ हम अपना घर ले जावा झोला में गाल गाल के। जनता ने मरण का हाल छोड़ रखा है, बहुत बुरा हाल कर रखा है जी हरियाणा प्रदेश के अंदर। लोग त्राई त्राई मरने लग रहे हैं, एक भी आदमी सुखी नहीं है इस कट्टर सरकार में। न गांव के लोग सुखी हैं, न शहर के लोग सुखी हैं, न गरीब आदमी सुखी है, न आम आदमी सुखी है, न किसान सुखी है, न मजदूर सुखी है, न कर्मचारी सुखी है, न मास्टर सुखी है, न बच्चे सुखी हैं। अब इन महामारी की आड़ में इन लोगों ने स्कूलों को सीबीएसई में कन्वर्ट करके इन स्कूलों को ठेके पे देने की तैयारी कर दी है जी। ब्लूप्रिंट खट्टर सरकार ने तैयार कर लिया है, और हमारी सरकार से यह मांग है कि भाई इस बीमारी ने रोको और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। हमारे बच्चे फैक्ट्री की लेबर नहीं है, मैं खट्टर साहब को बताना चाहूंगा, हमारे बच्चे फैक्ट्री की लेबर नहीं है। हमारे बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ के विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं। अगर ये स्कूल खत्म हो गए तो एक गरीब का बच्चा, एक 500 रुपए दिहाड़ी करने वाला का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक आम आदमी का बच्चा कैसे शिक्षा ले पाएगा, कैसे पढ़ पाएगा?
उसके माँ बाप की जो तमन्ना है वो कैसे पूरी कर पाएगा। इसीलिए मेरी इन निर्दयी विधायकों से, इन निर्दयी मंत्रियों से, इन निर्दयी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि कम से कम हमारे प्रदेश का भविष्य तो मत लूटो, इन्हें तो आप लोग बख्श दो। मेरी प्रार्थना आप लोगों से कम हरियाणा बोर्ड को तो बचा लो। जो हरियाणा बोर्ड हमारे माथे का शीश है उसको तो जीवित रहने दो। बिल्कुल, सवाल बहुत बड़ा उठाया है मनोज राठी जी ने कि आखिरकार हरियाणा बोर्ड को जो है क्यों जो है सीबीएसई बोर्ड के अंदर बदला जा रहा है। वो हरियाणा बोर्ड जो उन बच्चों के लिए हमेशा से ही एक अहम पहलू रहा है जो गरीब घर से हैं, जिनके पास महंगे महंगे स्कूलों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो शायद अब उन इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर जो है एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों जो है हरियाणा बोर्ड धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ऐसी क्या कमी है हरियाणा बोर्ड की शिक्षा नीति के अंदर जो आज ये सीबीएसई का चलन इतना ज्यादा चलता हुआ आ रहा है। खैर, ये खबर, ये सवाल यहीं तक, आगे भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।